गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे। श्री माधव दास जी अकेले रहते थे। कोई संसार से इनका लेना देना नहीं। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे, पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से लेते भी नहीं थे। साध संगत जी, कोई कहे महाराज जी हम कर देंगे आपकी सेवा, तो कहते नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए अपने क्या क्या नहीं किया, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे और उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सके जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधव दास की करी है। साध संगत जी, भक्त माधव दास जी पर प्रभु का स्नेह देखो। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ लिया कि प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते, हाँ देखो माधव दास, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको काटोगे तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। साध संगत जी, आज भी इसलिए जगन्नाथ भगवान होते हैं बीमार। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वत्सला देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार हो
तो परहेज तो रखना पड़ेगा। प्रभु को लगाया जाता है गाढ़ों का भोग, गाढ़े पिलाए जाते हैं बना बना कर। साध संगत जी, 15 दिन जगन्नाथ भगवान को गाढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक गाढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। गाढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साध संगत जी, भगवान जगन्नाथ बीमार होने के बाद 15 दिनों तक आराम करते हैं। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाए, ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान ही हो सकते हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए हाजिर रहते हैं। उनका दुख, उनका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों को सदा सुख देते हैं। साध संगत जी, यदि कमियां हैं तो केवल हमारे भीतर हैं। हम में बहुत कमियां हैं। अविश्वास की कमी है, अहंकार है। साध संगत जी, अनेकों अनेक कमियां हैं। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच से हमारा मन भरा हुआ है। लेकिन जो भक्त परमात्मा के हो जाते हैं, सभी कमियों से दूर हो जाते हैं, तो मालिक भी उनके बन जाते हैं और अपने भक्त को हमेशा दुखों से दूर करने का प्रयास करते हैं और जन्म मरण से छुटकारा करा देते हैं। स्वयं आकर प्रारब्ध कटवा देते हैं। किसी न किसी रूप में भक्त के साथ उनके प्रारब्ध को कटवाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इतने दयालु हैं परमात्मा। तो साध संगत जी, हमें केवल पहचानने की देरी है। परमात्मा सदैव हमारे अंग संग हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। साध संगत जी, दासी को साखी साझा करते समय यदि शब्दों के उच्चारण करने में या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो साध संगत जी, दासी क्षमा प्रार्थी है जी। दासी को क्षमा कीजिएगा। नमस्कार जी।